नई सीरीज का टेस्ट नंबर 2। टेस्ट कल नंबर 1 का कल हो चुका था, वो मैंने आपको उसका वीडियो भी डाल दिया है और 4 पार्ट में कर दिया है वो, ठीक है। उसे समझ पा रहे होंगे आसानी से। इस सीरीज को तोड़े ना, कोशिश करें लगातार इसको जुड़े रहें इससे। अगर किसी की छुट्टी बहुत ज़रूरी है तो इसकी छुट्टी करिएगा। इसमें बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो पेपर की रूपरेखा को देख करके ही बनाए हुए हैं, उनको समझा दिया जाएगा, फिर मौका मिलेगा नहीं। तो कोशिश करेंगे विपरीत परिस्थिति में ही छुट्टी करें। पहला प्रश्न है, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? किससे जानी जाती है? इंद्र सभा। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? 32। अच्छा, 34। कितनी गुफाएं? 34। 1 से 12 तक की किस धर्म से संबंधित है? ओके। और 13 से 29 और 30 से 34 बौद्ध गुफाएं कितनी है आप बताओ? हम ये आप बताओ बौद्ध धर्म 1 से 12। कितनी गुफाएं हैं टोटल? 12 गुफाएं। आप बताओ। 12 गुफाएं। सही है, 12, ठीक है। बौद्ध बताओ आप हिंदू गुफाएं बताओ कितनी है? 13 से लेकर 29 तक में 17 गुफाएं। ओके। और जैन गुफाएं कितनी है? 5। ओके ओके। अभी पहला सवाल हो चुका है, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? इंद्र सभा। प्रश्न नंबर 2, किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी? हाँ, रोमांचक कला शैली। ख सही है। 3 नंबर सवाल है, यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव भारत की किस शैली पर पड़ा? जयपुर फ्रेस्को शैली पर। 4 नंबर सवाल है, इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान है? जयपुर फ्रेस्को के समान है। फ्रेस्को व्यूनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है। इसमें गैस है, विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर, भित्ति पर भूमिज, प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना व्यूनो प्रविधि है। 6 नंबर सवाल है, फ्रेस्को व्यूनो पद्धति से चित्र बनते हैं। हाँ, गीली भित्ति पर। ख सही है। फ्रेस्को सेको तकनीक भारत की किस चित्रण शैली से संबंधित है? अजंता चित्रण शैली से संबंधित है। 8 नंबर सवाल है, फ्रेस्को सेको पद्धति से चित्र बनाए गए थे। हाँ, भारत में अजंता ठीक है, पहले नंबर पर हम अजंता को ही निशान लगाएंगे, लेकिन इसमें जयपुर भी ठीक ही है, ठीक है, क्योंकि जयपुर इसके बाद में वहाँ पर इस फ्रेस्को चित्रण हुआ है। तो नंबर 2 पर अगर अजंता नहीं आता है तो फिर किसको सही करेंगे? तो जयपुर को सही करेंगे, ठीक है। और तीसरे नंबर पर इटली में भी रखेंगे क्योंकि पुनर्जागरण काल में वहाँ पर भी फ्रेस्को चित्रण हुआ है। हम फ्रेस्को चित्रण की बात करें, ठीक है, व्यूनो और सेको की बात नहीं कर रहे हैं। इनके अलावा मिस्र में भी हुआ है, ग्रीस में भी हुआ है, रोम में भी हुआ है। लिख सकते हैं इनको चाहे तो, वैसे जरूरत तो है नहीं। मिस्र, ग्रीस, रोम, यहाँ पर भी फ्रेस्को सेको तकनीक का प्रयोग हुआ है। 9 नंबर सवाल है, इनमें से कौन असंबद्ध है? अजंता चित्रण, क्योंकि प्राचीन चित्रकला है ये। हाँ। 10 नंबर सवाल है, अजंता के चित्र निर्मित हैं भित्ति पर। घ सही है। अजंता की चित्रकला किस चित्रकला का उदाहरण है? फ्रेस्को का। 12 नंबर सवाल देखेंगे, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? माध्यम क्या है? माध्यम है टेम्परा माध्यम। माध्यम है टेम्परा मुख्यतः। अगर तकनीक पूछता तो फ्रेस्को तकनीक होता इसी सवाल का। ये सवाल बेहद अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसमें जरा सा ध्यान से पढ़ने से सवाल ठीक होगा। अगर जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा उसका सवाल ही गलत हो जाएगा। अगर प्रश्न में पूछ रहा माध्यम तो फिर क्या सही है? टेम्परा माध्यम है। और अगर पूछेगा प्रश्न में तकनीक तो फिर फ्रेस्को तकनीक, ठीक है।
13 नंबर अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? मिश्रित विधि। कौन कौन सी? फ्रेस्को और टेम्परा, दोनों को मिला करके मिश्रित विधि। घ सही है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्रण हुआ है? जोगीमारा। भित्ति चित्रण की कला भारत में कहां से प्रारंभ हुई? जोगीमारा। नंबर 1 पर जोगीमारा से, इसके बाद अगर जोगीमारा नहीं है तो फिर अजंता पे निशान लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि भित्ति चित्रण कहां से? प्रागैतिहासिक काल से ही हो रहा है। जब मानव का जन्म हुआ तो सबसे पहले चित्रण कहां किया उसने? भित्तियों पर, प्राकृतिक निर्मित गुफाओं पर। प्राकृतिक निर्मित या मानव निर्मित? प्राकृतिक निर्मित गुफा में वहीं रहता था और वहीं चित्रण करता था। उसके तल का कोई सीमांकन था? नहीं। उसके तल का कोई सीमांकन नहीं था, ना ही कोई माप थी। जहां मर्जी जैसा मर्जी उसके जैसे उनके मस्तिष्क में आइडिया आते थे, विचार आते थे, उनको वो दीवारों पर उकेर देते थे। तो हमारे यहाँ कहाँ से? प्रागैतिहासिक काल से ही भित्ति चित्रण चलता आ रहा है। जोगीमारा गुफा में ईसा से कितने वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं? 300 ईसा पूर्व के। प्रश्न नंबर 17, जोगीमारा की गुफा की लंबाई क्या है? 10 फीट। ऊंचाई 6 फीट। अच्छा, ये अलग अलग हो सकती है, थोड़ी बहुत इसमें अंतर आ जाता है। ठीक है। जोगीमारा गुफा कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। किस रियासत में है? कौन सा जिला है? रायगढ़। रायगढ़ पहाड़ी पर है। अगर पूछना लगे जोगीमारा गुफा सरगुजा रियासत के मुख्यालय से कितने दूर है? तो अंबिकापुर में है वो। 50 किलोमीटर दूर है अंबिकापुर। हाँ, अंबिकापुर से 50 किलोमीटर दूर है। जोगीमारा के चित्र बने हैं सफेद पृष्ठभूमि पर। ग सही है। जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रण के लिए। ख सही है। 21 नंबर सवाल है, अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। क सही है। इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता कितने मीटर लंबाई में फैला है? हाँ, 600 गज। ख इसमें 60 लिखा हुआ है, इसको 600 कर लो। अगर 600 ना आके 550 होता तो अभी लगभग ये 600 ही माना जाता। ठीक है। अजंता गुफाएं स्थित हैं महाराष्ट्र। इसमें 2 ही ऑप्शन छपाए हैं, लिख लीजिए। अगला क ख ग लिख लीजिए उड़ीसा, घ लिख लिए महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र लिख करके जिसने लिखा है उसका सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 24 है, अजंता में किस धर्म से जुड़े चित्र या मूर्तियां हैं? बौद्ध धर्म से जुड़े चित्र और मूर्तियां हैं। 25 नंबर सवाल है, इनमें से कौन असंबद्ध है? सित्तनवासल गुफा। ग सही है। सित्तनवासल गुफा। 26 नंबर है, अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? ग सही है। 6 पूर्ण चित्रित हैं। 1, 2, 9, 10, 16, 17 6 गुफाएं हैं। 27 नंबर सवाल है, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था संख्या से, या अगर संख्या नहीं आता तो पीला गेरू भी सही है इसमें। अगर पीला गेरू नहीं आता तो हड़ताल भी सही है। हड़ताल भी नहीं आता तो फिर पेवड़ी भी ठीक है। ठीक है। अगर इनमें से कोई नहीं आता, अगर फिर इसमें रहेगा खनिज पदार्थ तो फिर खनिज पे लगाएंगे। अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति हुई 1908 में। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस संख्या की गुफा में चित्रित है? पेपर में आएगा भाई, 100% सवाल आएगा। ये 16 में भी है और ये इसका कुछ 17 में भी है। 16 में भी इसका कुछ अपूर्ण भाग था, 17 इसका मुख्य है, तो 17 पे निशान लगाएंगे इसमें। अप्सरा नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा नंबर 17 में। और कुछ अप्सराओं का चित्र क्या है? गुफा संख्या 1 में भी है।
कुछ अप्सराओं का, लेकिन वो स्पष्ट नहीं है। ओके, अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? हाँ, इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि राजकीय शोभा यात्रा जो चित्र है वो बाग में है, लेकिन 1 व 2 में राजकीय शोभा यात्रा के कुछ चिन्ह मिले हैं। अगर इस पे 1 पे निशान लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कैसे हैं? अपूर्ण है, मिट चुके हैं अधिकतर। वहां आइडिया लगाया जा रहा है कि ये शोभा यात्रा के चित्र हो सकते हैं 1 व 2 में। नहीं, आप कोई नहीं पे निशान लगाएंगे, ठीक कर सकते हैं एक को भी, क्योंकि बाघ कैसी गुफा थी? अजंता के समकालीन थी। ऐसा हो सकता है अजंता में इन्होंने राजकीय शोभा यात्रा का चित्र बना रहे हों, कोई परिस्थिति आई हो, उसको अपूर्ण छोड़ गए हों, आगे जाकर के बाघ की गुफा में वही चित्र उन्होंने पूर्ण बना दिया हो, यानी कुछ भी हो सकता है। ऐसा आइडिया समीक्षक लगा रहे होते हैं। इसमें क्या है? एक राजा है, हाथी पर सवार है, कुछ उसके अनुचर हैं जो हाथी के साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा चित्र है। अजंता में कहां पर है ये? 1 व 2 में कुछ अमिट चित्र है, यानी कि अधिकतर मिट चुका है या अधूरा ही हो सकता है, अधूरा ही बनाया हो उन्होंने, क्योंकि जिन चित्रकारों ने यहाँ चित्रकारी की थी ऐसा लगता है कि उन्हीं चित्रकारों ने बाग में भी चित्रकारी की हो। तो वहां पर चित्र वो कैसा है? पूर्ण है बाग में। आगे लिखे 32 नंबर सवाल है, अजंता गुफाएं कब प्रकाश में आई? 1819 में। किसने, कौन लाए थे प्रकाश में? जॉन स्मिथ। अजंता, इंपॉर्टेंट सवाल है 32 नंबर भी। अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था? हाँ, ह्वेनसांग ने। अगर ह्वेनसांग नहीं आता तो फिर फाहियान आएगा, क्योंकि दोनों, ये फाहियान कौन था? चीनी यात्री था। ये सम्राट हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। जब ये भारत घूमने के लिए आया था तो इसने क्या करा? यहाँ पर घूमा। घूमने के बाद जब वो अपना यात्रा वृतांत उसने लिखा तो उसमें अजंता का जिक्र था, तो अजंता उस समय रही होगी। फिर दूसरा यात्री आया था ह्वेनसांग। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया। जब ये यहाँ से घूम करके गया तो इसने भी अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। यात्रा वृत्तांत समझते हैं? हाँ, जो यात्रा पूर्ण की उसके बारे में सारा इसका डिटेल लिखा, तो इन्होंने भी अजंता का उसमें जिक्र किया अपने लेख में। तो दो विदेशी यात्री थे, तो ह्वेनसांग और फाहियान 6ठी शताब्दी के आसपास देखा था। दृढ़ कथन के अजंता का वर्तमान, 34 नंबर सवाल देखेंगे। अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। कारण कह रहा है ख, स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल ख सही है, केवल ख सही है। स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी, यानी जन्म जन्मांतर की कथाएं उसमें चित्रित की गई हैं। उपयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डी, केवल ख सही है। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो पहले नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि नया प्रश्न पत्र बनेगा और नए लोग उसको बना रहे हैं, तो हो सकता है इस तरीके के सवाल उसमें डाल दिए जाएं। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे अब हम। यह सिद्ध है कि अजंता चित्रों में बौद्ध धर्म के दोनों मत निरूपित हैं। दोनों मत कौन कौन से हैं? हीनयान मत और महायान मत। महायान के दर्शन से संबंधित निम्न कथन दिए जा सकते हैं। अब इसमें दिया है, इसमें 4 कथन दिए हैं। वे बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करते थे, ठीक है। ये भी, वे बुद्ध व बोधिसत्वों के अनुग्रह व सहारे से सभी के मोक्ष की कामना करते थे, ये भी ठीक है। फिर तीसरे नंबर पर बोला है वे बुद्ध व बोधिसत्वों की उपास्य मूर्तियों को पूजते थे, ठीक है। फिर चौथा है उनके 2 मुख्य दार्शनिक मत थे, माध्यमिक एवं योगाचार। निम्नलिखित कूट से
कूट में से सही उत्तर चुनिए। अब चारों किस में है? अच्छा, उपरोक्त सभी में। घ पे निशान लगा सकते हैं। 36 नंबर सवाल है, अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? 2 नंबर में। यह कैसी है? एक महत्वपूर्ण गुफा है और सुंदर गुफा है। चित्र किसको प्रसारित करता है? भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसारित करता है यह चित्र। कौन सा चित्र? 1000 बुद्ध भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को प्रसारित करता है और उनके मानने वालों को, यानी कि भगवान बुद्ध के अनुयायी कितने थे? हजारों की संख्या में थे, उनको भी प्रदर्शित करता है ये चित्र। अब पूछ लिया जाए, भगवान बुद्ध के अनुयायियों को प्रदर्शित करने वाला चित्र है कौन सा? 1000 बुद्ध। कौन सी गुफा में है? 2 नंबर की में है। अजंता एलोरा की गुफाएं कितने वर्ष में बनकर तैयार हुई? 1100। अजंता के बनने में लगभग कितने वर्ष लगे थे? लगभग 900 वर्ष। और एलोरा को बनने में लगे थे कितने? 500 वर्ष लगभग। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासनकाल में हुई? वाकाटक। अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई थी? रॉबर्ट गिल। क्या सही है? इंपॉर्टेंट सवाल है। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? मेजर गिल ने। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या ठीक है? अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? 2 प्रकार की हैं। यह भी ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन कौन सी गुफाएं हैं? विहार और चैत्य। दोनों में अंतर था कुछ? अंतर कहाँ था? क्या अंतर था बताओ? बस आप बताओ। सर चैत्य गुफा में पूजा की जाती थी, जो बिहार गुफा थी उनमें रहने का स्थान था उनका। बिहार में। जी। ठीक है। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया है? गुप्त काल। क्योंकि गुप्त काल को कौन सा काल मानते हैं? स्वर्ण काल मानते हैं। गुप्त काल में जैसा चित्रण हुआ है और किसी काल में ऐसा नहीं हुआ है। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? बाग में मिलते हैं। अगर बाग नहीं होता तो फिर सित्तनवासल भी ठीक था, सित्तनवासल नहीं होता तो फिर बादामी भी ठीक था, क्योंकि इनके समकालीन चित्र ही हैं। इनमें बाग सब समकालीन पूछ रहे हैं। जोगी मारा में भी हो सकते हैं, समकालीन चित्र है ना। तालिका फर्स्ट में दी गई गुफाओं का तालिका सेकंड में दिए गए चित्रों से मिलान करें और इनके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तालिका फर्स्ट, तालिका सेकंड। तालिका फर्स्ट में क्या है? इसका मैंने एक तरीका आपको बताया था। जो सबसे पहले एक प्रश्न ऐसा देख लीजिए जो आप उसका उत्तर जानते हो, तो अधिकतर वो हल हो जाता है। अगर फिर भी ऐसा प्रश्न है कि उसमें 2 दे रखे हैं, तो ये देख सकते हैं। पहला है इसमें गुफा संख्या 10। 10 में क्या है? सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। ये 10 में भी है और 2 में भी है, 17 में भी है। और गुफा संख्या 17 में क्या है? छदंत जातक। और 17 में, हाँ ठीक है। अच्छा, गुफा संख्या 1 में क्या है फिर? हाँ, पद्म पाणी बोधिसत्व। गुफा संख्या 2 में क्या है? और माता और पुत्र कौन सी में? तो इनमें कौन सा सही बैठ रहा है भाई? अच्छा, कल भी था ये सवाल। सी पर निशान लगा लेंगे। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे आप। कौन सा क्षेत्र अजंता का नहीं है? महावीर। छदंत जातक कहाँ पर है? अजंता में है ये भी। मणासन राजकुमारी का भी है, पद्म पाणी अवलोकितेश्वर का भी है। अजंता के चित्र संबंधित हैं बुद्ध से। कैसे है? अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? बुद्ध चरित्र। अजंता के चित्र किसके जीवन पर आधारित हैं? बुद्ध के जीवन पर। कितने जन्मों का वर्णन है? 547 जन्मों का। गुड। भिक्षुक
बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 17। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? 17वें नंबर की गुफा में है। एक ही प्रश्न है लेकिन डिफरेंट टाइप से है ये, उसमें कोई अंतर नहीं है उत्तर में, लेकिन प्रश्न में अंतर है। अजंता की किस गुफा में हंस जातक चित्र है? गुफा संख्या 17। और इसका कुछ अमिट चित्र किसमें है? गुफा संख्या 10 में भी है, तो 17 पे निशान लगाएंगे। अजंता में बोधिसत्व वाल पेंटिंग किस गुफा में बनी है? 1 में। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल क्या है? 7वीं शताब्दी। गैस सही है। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व वज्रपाणि का चित्र प्राप्त होता है? गुफा संख्या 1 में। 55 नंबर सवाल है, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है ये। आज मेरी जिंदगी में कामयाब होने के लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ रोज करता हूँ। अब उस मेहनत से मुझे कितनी कामयाबी मिलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में ये शब्द कभी नहीं आएगा कि मैंने हार मान ली।